तो वन पीस 1130 के स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में काफी कुछ हमें पता चला है और साथ ही हमें ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हमें एल्बाफ का एक पूरा लुक देखने के लिए मिलेगा, साथ ही लोकी के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा और लूफी के बारे में क्या दुनिया सोच रही है ये एक न्यूज़पेपर में भी हमें पता चलेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर स्पॉयलर में हमें पता चला है। और देखो, अगर तुमने पिछले चैप्टर देखा होगा तो तुम्हें भी पता होगा कि क्या क्या कांड हो चुके हैं उसमें, इसका कंटिन्यूएशन ही इसमें हमें देखने के लिए मिला है। अब ये स्पॉइलर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पूरा चैप्टर कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब बस अगर स्पॉइलर अगर तुम्हें पसंद आए और मेरी वीडियो और मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर छोड़ देना। तो देखो, तुमने पिछले ही चैप्टर में देखा ही था कि जो भी एल्बाफ हमें दिखाया गया था वो एक झूठा एल्बाफ था। साथ ही जो सन गॉड दिखाया गया था वो एक फेक सन गॉड था जो कि रूड था, जो कि हाजी रूदीन के नीचे ही आता है, जो कि लूफी के 6th ग्रैंड फ्लीट का ही एक मेंबर है, जिसके नीचे ये बंदा आता है और ये नहीं चाहता कि ये एक जायंट होकर किसी आम से ह्यूमन का साथ दे। और हमें उसी में दिखाया गया था कि कैसे ये स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर आए थे, जिसे एक बड़ा सा पक्षी ने लेकर आया था और इनके कपड़े भी रूड ने एक डॉल की तरह ही चेंज किए थे। और जो हमने पूरा एल्बाफ देखा है वो भी पूरा एक डॉल वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है, जिसमें सभी चीजें एकदम फेक तरीके से बनाई गई थी, जो कि ट्री से लेके हाउस तक थे, जिसमें लोग भी इसी तरह भरे गए थे। अब वहीं उस चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कि फेक सन गॉड के ऊपर नामी ने एक पावरफुल थंडर बोल्ट का अटैक किया था और दीवार को तोड़कर सभी स्ट्रॉ हैट्स वहां से निकल चुके थे। अब यहाँ से 1130 के चैप्टर के स्पॉयलर्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी के स्ट्रॉ हैट्स भी अब सीधा एल्बाफ की तरफ बढ़ चुके हैं और वो सभी एल्बाफ में आ चुके हैं, जो कि एक रियल एल्बाफ है। और इस चैप्टर के कवर में भी हमें देखने के लिए मिलता है यासुई की स्वॉर्ड जो कि खो चुकी है, जो कि यामातो और तामा के सोते वक्त ऐसा हुआ है। अब इस चैप्टर में हम बाकी स्ट्रॉ हैट्स को भी वहां आता हुआ देखते हैं। हमें उसके बाद एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है और उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि लूफी के बारे में वहां लिखा है कि लूफी ने वहां वेगापंक को मारा है और एग हेड को भी उसी ने डिस्ट्रॉय किया है, जो कि उसने जायंट वॉरियर्स के साथ मिलकर किया है। और उसने ही एग हेड पे जितने भी तबाही मचाई है सिर्फ लूफी ने और उसके जायंट्स मेंबर्स ने मिलकर उसके साथ ये सब चीजें की है, जो कि इस न्यूज़पेपर में हमें दिखाया जाता है। अब तुम यहाँ देख ही सकते हो कि लूफी को भी एक बुरा व्यक्ति दिखा दिया गया है दुनिया के सामने, जैसे कि साबो को दिखाया गया था, जो कि इस न्यूज़पेपर के इंफॉर्मेशन में हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रोगी और डोरी दोनों की बाउंटी हमें दिखाई जाती है, जो कि दोनों की मिला के 1.8 बिलियन दिखाई जाती है और इन दोनों की ये बाउंटी होती है। शायद से इस चैप्टर में या आगे जाके हमें लूफी और स्ट्रॉ हैट्स के भी बाउंटी आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे, क्योंकि उन पर भी एक आरोप लग चुका है कि उन्होंने वेगापंक को मारा है। और इसके बाद जो एक बहुत ही अलग चीज देखने के लिए मिलती है, जो कि वन पीस के एक मिस्ट्रीज में से आता है, कि हमें इसमें लोकी देखने के लिए मिलता है, जिसे तुमने वन पीस में कई बार एक शैडो के रूप में देखा ही होगा। इस कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है, जो कि शायद से किस तरह दिखाया जाएगा, शैडो में ही देखने के लिए मिलेगा या इस कैरेक्टर को हमें पूरी तरह दिखाया जाएगा, वो इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा। जिसमें हमें दिखाया जाता है लोकी को, जिसने अपने पिता को मारा है और वो उसने इसलिए किया है ताकि वो लेजेंडरी बन सके और लेजेंडरी कहला सके। ऐसा सिर्फ कहलाने के लिए ही उसने अपने पिता को मारा है, ऐसा हमें यहाँ बताया जाता है, जिसके बारे में हमें पूरी तरह से उस चैप्टर में पता चलेगा। अब इसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रुप को छोड़कर एकदम ही किसी से मिलने के लिए तुरंत चला जाता है और वहां किसी से वो ऐसे से मिलता है जो कि एक पेड़ से बंधा हुआ है जंजीर से। अब ये किसके बारे में हमें दिखाया जा रहा है अब ये मैं बता तो नहीं सकता हूँ, शायद से ये गार्प हो सकता है या लोकी हो सकता है, ये तो क्लियर इस स्पॉइलर में हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन चैप्टर जब पूरा आएगा ये हमें पूरी तरह से देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये गार्प भी हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ चैप्टर में देखा ही था कि गार्प को जंजीर से बांधा हुआ एक जगह पर रखा गया है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। और बाकी जब ये चैप्टर पूरा आएगा हमें इसमें एक लास्ट के 2 डबल पेजेस दिखाए जाएंगे, जिसमें काफी अच्छी तरीके से हमें एंटायर एल्बाफ दिखाया जाएगा, जिसके अंदर कासल, विलेजेस और एल्बाफ के वो सभी चीजें दिखाई जाएगी जिसके बारे में अभी तक हमने सुना था। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर यग्ड्रासिल जो पेड़ है वो भी दिखाया जाता है। पिछली बार तो हमने शायद से एक फेक देखा था, इस बार शायद से हमें रियल यग्ड्रासिल का पेड़ देखने के लिए मिलेगा, जिसके ट्री के टॉप पर एक लेयर है, जिसके नीचे एक बीच में एक छेद है, जिससे निकलकर ये एक विलेज और कासल की तरफ जाते हैं, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। अब यही कुछ स्पॉयलर्स थे। बाकी तुम्हें क्या लगता है जंजीर में किसे बांध कर रखा गया है, कमेंट्स करके जरूर बताना। और इस चैप्टर को लेकर तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कहा जा रहा है कि ये
चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ वीक शायद से ब्रेक रहने वाला है। तो इस चैप्टर में हमें शायद से काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी नरेशन पसंद आई हो और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।